अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का लेक्चर कुछ इस तरह से है कि ये इंग्लिश कंपलसरी का मैट्रिक यानी कि एसएससी पार्ट 2 का ये पास पेपर है 2024 का, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पास पेपर से आइडिया हो जाता है, मॉडल मॉडल पेपर क्लियर हो जाता है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बुक के कौन कौन से हिस्से से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। एक, आपको पास पेपर का पता चलेगा कि 2024 का पास पेपर क्या था। दूसरी चीज़, आपको मॉडल पेपर भी पता चलेगा कि मॉडल पेपर किस तरह का है। इसके अलावा आप लोग रीसेंट जो मेरी वीडियो है इंग्लिश के मॉडल पेपर के हवाले से, वो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंग्लिश कंपलसरी एसएससी 2 सेक्शन ए क्या था, ये 2024 का हम डिस्कस कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना रोल नंबर फिल करना है। हर कॉलम में से पहला डिजिट अपना, पहले कॉलम में से पहला डिजिट, और इस तरह से आपने सारे डिजिट जो है फिल करके, वो सर्कल्स जो दिए गए हैं उनको फिल करके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रोल नंबर ऊपर लिख देना है। ये हर पेपर में यही तरीका होगा। उसके बाद 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। ये कुछ इस तरह से हैं। इसके भी साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल फिल करने हैं, ABCD, विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट, यू हैव टू फिल दैट सर्कल। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी टोटल 36 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंसिडर करेंगे। इसमें ऐसा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। उसके बाद ये है कि हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, हमने ये पैराग्राफ केयरफुली पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमारे पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का हमने आंसर करना है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस में बीच में आपने गौर से देखना है कि कुछ क्वेश्चंस में बीच में चॉइस दी गई है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, व्हाई इज़ ओवर पॉपुलेशन अ बिग चैलेंज ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। तो इस तरह के आपने क्वेश्चंस को गौर से देखना है, चॉइसेस किन किन में हैं। फिर आप लोगों ने आपने क्या करना है, ये जो 2 मैंने दोनों क्वेश्चंस पढ़े, इनमें से आपने कोई सा एक करना है। इसी तरह नीचे 5th क्वेश्चन पे जाएंगे, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स दैट आर अंडरलाइंड इन द पैसेज, एनी 3। और एंटोनिम्स करने हैं, या फिर आपने सिनोनिम्स वाला पार्ट करना है या एंटोनिम्स वाला करना है। अगर आप कोई सा भी करते हैं, आपने कोई से 3 करने हैं, इनमें से अंडरलाइन वर्ड में से कोई से 3 करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास। ये पोएम्स में से दिए गए हैं, इसके आपको स्टैंजास दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने क्या करना है, पैराफ्रेज करना है सिंपली। ये कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। बी पार्ट है इसका, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। आप लोगों ने फिर से स्टैंजा के जो लाइंस हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स करने हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिखे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया था, डू एज डायरेक्टेड एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 6 जो है सेंटेंसेस मौजूद हैं। आप लोगों ने इनको, जैसे आप लोगों की उस पार्ट के सामने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने उस तरह से करना है। जैसे मैं पहला पार्ट पढ़ती हूँ, वी हैव हेयर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने करना है, और जो आपके हर सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में लिखा होगा उस तरह से करना है। इनमें से आपने कोई से 4 करने हैं, और ये है भी 4 नंबर का। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। और ये अगेन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 4 इनमें अटैम्प्ट करने हैं, 5 है, एक की चॉइस है, एक ने आप लोगों ने छोड़ना है, बाकी 4 आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद हम सी पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट एनी 4। आप लोगों ने प्रॉपर एडजेक्टिव्स इसमें फिल करने हैं। ये अगेन 4 नंबर का है। अच्छा, तो ये हो गया सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारे पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो है वो 24 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे सबसे पहले, जो कि 8 मार्क्स का है। इसमें चॉइस है, या तो आप एप्लीकेशन करेंगे या तो आप लेटर करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन किस चीज़ पे आई थी, लेटर किस चीज़ पे आई थी, टॉपिक्स क्या थे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल।
या तो आप ये करेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड ऑफ पार्क इन योर एरिया। ठीक है, या तो आपने लेटर लिखना है एडिटर को, उसमें ये बताना है कि आपके एरिया में जो है पार्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे सॉरी, और उसमें आप ये बताएंगे कि आपके स्कूल में जो है प्रॉपर अरेंजमेंट की जाए साफ़ पीने के पानी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन एनी 6 ऑफ द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, यूज़ ईच ट्रांजिशनल डिवाइस ओनली वंस। ठीक है, आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है, साथ उसमें फिल द ब्लैंक्स है, आप लोगों ने ये ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं इनमें फिल करने हैं जो कि अप्रोप्रिएट हो, मस्ट आप लोगों ने करेक्ट यूजेज करनी है इसमें। ये 6 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे जो कि है ऐसे, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। वर्ड्स की लिमिट आपको दी गई है 200 से लेके 250, यानी कि 200 से 250 के बीच आपने लिखना है। ये 10 मार्क्स का है। ऐसे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ ये कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेवल एज पार्ट ऑफ एजुकेशन, और यू हैव टू अटेम्प्ट दिस वन, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, और लास्ट वन है माय फेवरेट हॉबीज़। आपने इन तीनों में से कोई सा एक ऐसे करना है, 10 मार्क्स का है, 200 टू 250 वर्ड्स के बीच में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ना वर्ड लिमिट एक्सीड करे, ना ही इससे कम हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।